दुमका रेलवे स्टेशन से कचहरी कंपाउंड, टिन बाजार और पोखरा चौक में ओवरब्रिज बना तक लोगों को रोजगार से, पर जो ये ठेला ठोली यहाँ से हटाओ वहाँ से हटाओ, ये झंझट को हम दुमका के इस वक्त मैं श्री राम पाड़ा पे हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं रंजीत जायसवाल जी। तो आइए इनसे हम जानते हैं, जिन्होंने नाजी रसीद तो कटा ली है और ये नामांकन के लिए जाएंगे, तो हमको जानना यही है कि भाई किस आप समस्याओं को देखें दुमका में कि आप इस चुनावी दंगल में उतर आए और जहां आप अध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीदवार बने हुए हैं। धन्यवाद। जिला एक्सप्रेस को पहले हमारे तरफ से स्वागत है। बिल्कुल, जो हमारे यहाँ आए हैं आप, ये मेरी सौभाग्य की बात है। आपका सवाल बहुत लाजवाब है जी। इसमें कहना नहीं है। हमारा यह है कि हम दुमका के लिए जी पिछले 35 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। जी। ना ही मैं इस दरमियान ठेकेदारी किया, ना ही दुकानदारी किया, शुद्ध रूप से समाज का सेवा किया है। हम जो चलते हैं ना, मेरे साथ कोई माफिया या बड़ा लोगों की टोली नहीं है जी। हम छोटे मोटे नौसिखवा जो आज के युवा हैं उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। लोग इनको नौसिखवा कहते हैं, लेकिन हम इनसे प्रेरणा लेते हैं कि इन लोगों में जज्बा है। जो जज्बा हम लोगों में था आज से 25 साल पहले, वो जज्बा अभी इन लोगों में है और इन्हीं को हम अपना मार्गदर्शक बनाए और इसी के दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम जब दुमका घूरेंगे क्या, हम तो 365 दिन घूरते हैं जी। आप लोगों से मिलते रहते हैं ग्राउंड जीरो पे, चाहे वो डंगालपाड़ा का क्षेत्र हो, चाहे LIC का क्षेत्र हो, चाहे रसिकपुर का क्षेत्र हो जी। तो इस दरमियान हम देखें, रसिकपुर में सबसे बड़ी समस्या नाली और पानी की है, पेयजल और नाली। हाँ जी दोनों की विषम समस्या है जी। दूसरी बात है, जो नगर पालिका का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जनता के प्रति होना चाहिए कि यहाँ पुरुष को तो छोड़ दीजिए, महिलाएं मार्केट आती है, नगर में आती है, कोर्ट आती है, हॉस्पिटल आती है, बच्चियाँ स्कूल पढ़ने जाती है, लेकिन उसके लिए कहीं भी यूरिन की व्यवस्था नहीं है। पिंक टॉयलेट होना चाहिए। पिंक टॉयलेट होना चाहिए जी। ये तो सुलभ तरीका से नगर पार्षद आसानी से लोगों को मुहैया करा सकता है। सुलभ शौचालय तो बनाया गया है, बट उसका जो प्रयोग है वो सही ढंग से, सुलभ शौचालय अपने जगह पर है जी, लेकिन हम कहते कि यूरिन जो बच्चियां जाती है, अभी पिंक टॉयलेट बोले ना जी, उसकी बहुत ज़रूरत है जी। और नहीं तो हमारी बच्चियां महिलाएं मार्केट आती है और कभी उनको शौच लग जाता है तो आत्मसम्मान पर उसको बहुत ठेस पड़ता है। वो किसी अगल बगल के लोगों से शरण मांगती है और अपना शौच को करके वो निकलती है। इस दरमियान बहुत तरह की बातें भी सुनने को मिलता है उन लोगों को, जो कि दुखद है। तीसरी बात है, हम लोगों का जो ट्रैफिक व्यवस्था है जी। वो सीधे रूप में चरमाई है। आज रेल परियोजना जो देख रहे हैं वो रंजीत जायसवाल और हमारे गुरु नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है उसका देन है। हम लोग जब रेल दो रोजगार जो आंदोलन चलाते थे और पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के पास गए इस विचार को लेके कि भी यहाँ होना चाहिए और उसने दुमका के 17,000 नागरिकों का दस्तखत किया हुआ था, जो कि ले जाके राष्ट्रपति भवन में हम माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे, उनको मैंने दिया। संयोग से हमारे गुरु नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रेल मंत्री बन गए, मुझे तो मौका मिल गया। हम जाके सीधे धरना का सेशन जैसे जारी हुआ कि पार्लियामेंट चलेगा, फर्स्ट पार्लियामेंट, उसी टाइम हम दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना पर बैठ गए और लगातार हम लोग 17 दिन पर बैठे रहे। उस तरह वक्त अगर दुमका को रेल परियोजना को का सेंशन नहीं होता पार्लियामेंट में तो दूसरा कोई रेल मंत्री बनेंगे तो वो मेरी बात क्या सुनेंगे। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि नीतीश जी आपके प्रस्ताव को मान जा रहे हैं, कल पार्लियामेंट में यह बहस होगी। सुबह आया पार्लियामेंट में, हम लोग बैठल रह गए रात भर जंतर मंतर पर। पार्लियामेंट में आया प्रस्ताव, वहीं फिर माननीय शिबू सोरेन जी जाके हम लोग को जूस पिलाए और उस वक्त से आप समाज सेवी में जुड़े हुए हैं, लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, खास करके दुमका की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो आप उस वक्त से लेके आज तक में दुमका में क्या क्या अंतर देखे आप, जो पहले आपके मन में भावना नहीं आया कि हम नगर अध्यक्ष बन सकते हैं?
भावना आई थी। जी मेरी पत्नी को हमने चुनाव लड़ा, चूँकि महिला आरक्षण था। जी हम कहाँ जाते, जी हम तो जनजाति वर्ग से है नहीं जो यहाँ एमएलए का नहीं। चुनाव लड़ेंगे, नहीं। न एमपी का चुनाव लड़ सकते। एकमात्र हम लोगों के लिए जगह महिला आरक्षण था उस वक्त। महिला आरक्षण, जी। जिसमें हमारी वाइफ भी, पत्नी भी लड़ी थी, मिनी जायसवाल। जी और उनको लोगों ने सैकड़ों के रूप में अच्छी समर्थन दिए थे, जी लेकिन उनकी तो पहचान नहीं थी। जी हमारे नाम पर लोगों ने कुछ वोट मिला, लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ ठेकेदार और दुकानदार का नगर पार्षद पर कब्जा हो गया। जी और कोई भी ठेकेदार और दुकानदार, हम चैलेंज के साथ करते हैं, मेरी चुनौती है, वो नगर पार्षद का विकास नहीं कर सकता है। जनता को इस बार विकल्प मिला है, जनता अपना नगर परिषद चुनेगी, नगर परिषद के अध्यक्ष को चुनेंगे। इस बार सेटर का नहीं चलेगा, वोटर का चलेगा। जी ये हमारा लाइन है, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट जानिएगा। तो हम रेल परियोजना को जब उतार सकते हैं तो हम दुमका रेलवे स्टेशन से कचहरी कंपाउंड, टीन बाजार और पोखरा चौक में ओवर ब्रिज बनाकर लोगों को राहत देंगे। और ओवर ब्रिज के नीचे युवाओं के लिए हम दुकान बनाएंगे शटर युक्त, और यहाँ से वहाँ तक लोगों को रोजगार से, पर जो ये ठेला ठोली यहाँ से हटाओ वहाँ से हटाओ, ये झंझट को हम दूर कर देंगे। अतिक्रमण मुक्त बनाएंगे दुमका। हाँ, अतिक्रमण मुक्त बनाएंगे और उन लोग को रोजगार देंगे। पहले सेटल करेंगे तब अतिक्रमण करेंगे। जी ऐसे थोड़ी जनता हमको चुन रही है, जी वो हटाने के लिए थोड़ी चुन रही है। हम पहले उनको सेटल करेंगे। और हमारे गुरु जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी और LK आडवाणी और ये नीतीश कुमार, रामकृष्ण हेगड़े जैसे लोगों के साथ संसर्ग में हम रहे हैं। जी तो हमको ब्लूप्रिंट बनाने में कोई ऐसा, यहाँ गडकरी जी हैं, उनके साथ भी रहे हैं हम, तो हमको ब्लूप्रिंट बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी माइंड में एक नक्शा होता है ना कि 5 साल में हम क्या क्या कर सकते हैं और कहाँ पे क्या क्या कमी, क्योंकि दुमका बहुत बड़ा क्षेत्र है। 5 साल में सबसे पहले तो लोगों को हम पानी नाली को मुख्य मुद्दा बनाएंगे। बरसात के मौसम में जो दुमका डूबता ये है, सारा बाजार डूब जाता है। बाजार में लोग बैठते हैं। आज भी दिवाली में देखिए क्या कंडीशन हुआ, दुकानदार से लेकर ग्राहक तक नाली में ही चलते हैं। हाँ चलते हैं। इस प्रॉब्लम का तो पहले, दूसरा कि यहाँ जो कचरा का जो समस्या है, जी सरकार का प्रोसेसिंग का है कि उसका आप लोग प्रोसेस कीजिए। हम विधानसभा में हैं तो वहाँ भी आपको मदद करेंगे, जितना होगा हमारे सामर्थ्य में जितना होगा उतना मदद करेंगे। दूसरी वो क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन पर जी जो ये प्रदूषण का जो मामला है, ये कोयला रैक का जो मामला, सबसे बड़ा मामला है रसिकपुर के लिए कि कोयला जो रैक है वहाँ पे प्रदूषण जो फैल रहा है, वहाँ पे लोग काफ़ी परेशान है, बोल रहे हैं घर तक छोड़ने को वहाँ पे लोग छोड़ चुके हैं, कई सारे लोग छोड़ने का आतुर क्या छोड़ चुके हैं। हाँ, तो ये तो निश्चित बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दुमका के लिए। और इसमें सभी नागरिकों को प्रॉब्लम, क्योंकि हम भी जाते हैं रेलवे स्टेशन, कहीं जानी पड़ती है तो उस टाइम हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है, हमारा बैग पर डस्ट जम जाता है। अब हम जा रहे हैं सफ़र में तो कितना मुसीबत है वो। और तो सरजू राय जी को ले जाके हम वहाँ निरीक्षण कराएं। आज तक किसी MLA MP ने जाके रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, जनता इतना हाहाकार मचा रही है उस कोल ब्लॉक को हटाने के लिए, लेकिन कभी किसी MLA MP ने उसकी सुध नहीं ली। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे दुमका की जनता को आप? आखिरी मैसेज यही देना चाहेंगे जनता को कि जनता के पास इस बार विकल्प है, वो अपना जनप्रतिनिधि चुने, किसी भी प्रलोभन में ना आए। चूँकि 15 साल लोग समय गंवा चुके हैं, जस का तस दुमका है के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति का जनसेवक चाहिए और जनसेवक चुने। देख सकते हैं हमारे साथ थे जायसवाल जी, जो कि पूरे जोश में है। इस बार अध्यक्ष पद के लिए ये भी एक प्रत्याशी है और दुमका की जनता क्या निर्णय लेती है तो उनके हाथ में है। चुनावी दंगल में लोग यहाँ काफी मात्रा में खड़े हो रहे हैं और दुमका का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में लोगों की ही बात चलती है। आज इस वीडियो में इतना ही। मैं के साथ